फुल रिस्पेक्ट मालिक। सबसे पहली चीज़ आज क्योंकि सीए डे है तो एक छोटे से मोटिवेशन के साथ चालू करेंगे कि क्यों मैंने इस कोर्स को चुना, क्यों ये कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि क्या था इस कोर्स के अंदर में। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरे केस में तो क्यों मैंने इस चीज़ को चुना। सबसे पहले मेरे को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप जितने भी 99% ऑफ द पीपल से मिलेंगे जिन्होंने इस कोर्स को किया है वो ये कहेगा कि मुझे सच में इस कोर्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं दोस्त जा रहा था इसलिए कर लिया, या कोई था इसके लिए कर लिया, या किसी से सुना था इसके लिए कर लिया। इस तरह से हम सबकी शुरुआत होती है, आपकी बोलो मेरी बोलो, हम सबकी शुरुआत होती है। बट पता है इस कोर्स में ना एक अलग लाइफ है, इस कोर्स की एक अलग जीवन है। मतलब समझ ही नहीं आता कि कब ये कोर्स हमारा और हम इस कोर्स के होके रह गए, समझ ही नहीं आता। राइट, समझ ही नहीं आता कब हम इस कोर्स के होके रह गए। शुरुआत करी थी जब सीपीटी था, फाउंडेशन था, लगा था बड़ा आसान होगा। 4 सब्जेक्ट थे, अकाउंट से शुरुआत करी थी, मैथ्स था थोड़ा सा जिससे हमें हमेशा से डर लगता रहा। लॉ पहली बार प्यार हुआ कि हाँ यार कानून बड़ी अच्छी चीज़ है जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स तो खैर ठीक ही है, ना हमें वो पहले पसंद था ना हमें वो आज पसंद है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। जब हम थोड़ा सा पढ़े तो देखा कि यार ये तो अच्छा है, ये तो आसान है, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ये हार्ड है। तब हम कवले नए बच्चे थे, हमें क्या पता था इस जीवन के अंदर में कि इतना बड़ा तूफान आगे आने वाला है। राइट, हमने देखा कि भैया कुछ चीज़ें तो 12th से मैच करती है, तो हमारे सिलेबस से मैच करती है। मेहनत भी करी, जोश भी अलग था, पढ़ने बैठ गए। एग्जाम का दिन आया, एक एनेक्सिटी अलग सी चीज़ होती है सर। पता है आपको इस एग्जाम में एक अलग सी चीज़ होती है, और वो चीज़ ये होती है कि यार क्या होगा, क्योंकि एक डर लगा रहता है। हर एक से सुना होता है, ये भी सुना होता है कि यहाँ पे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना होता है। जब एग्जाम आई तो समझ में आ गया कि क्यों 10 और 12 घंटे पढ़ना होता है। सभी लोगों का ये कहना था इस कोर्स में आते हुए कि तुमसे ना हो पाएगा। हमने मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी। एग्जाम का दिन आया, एग्जाम का दिन सभी दोस्त हमें चिढ़ा रहे थे, भाई तेरा तो रैंक में है, तू क्यों टेंशन ले रहा है। हम बस सुन रहे थे। और अंदर की एक कश्मकश जो होती है ना, वो तो खैर सबको पता थी। अंदर की एक कश्मकश तो खैर सबको पता थी कि लाइफ में क्या होने वाला है। एग्जाम दिया, वो एग्जाम कुछ ऐसा था मनाओ कि उस हॉल में सिर्फ हम बैठे थे और हमारे अलावा कोई बैठा ही नहीं था, क्योंकि हमें कोई और दिख ही नहीं रहा था। एग्जाम ये सोच करके लिखा जा रहा था कि मैं एग्जाम नहीं, मेरा भविष्य लिख रहा हूं। जब एग्जाम हुआ दिल को बहुत हल्का लगा। एक सवाल तब भी जारी था, क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। सारे लोग पूछते एग्जाम कैसा गया, पास तो हो जाएगा ना। ऑनेस्टली इसका जवाब हमारे पास नहीं था। ये गाथा हर एक बच्चे की है जो इस कोर्स को कर रहा है। हमारे पास भी इसका जवाब नहीं था कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम उस मदर इंस्टीट्यूट के साथ मैचअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमने अपना पूरा दिया, पास होंगे नहीं होंगे ये अलग विषय है। यस, के मंजिलें मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमने मेहनत करी। तो बात थी उन दिन की जब रिजल्ट की डेट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आई। कई लोगों ने बताया कि भैया रिजल्ट आने वाला है, और हमारे मन में अब दगदग शुरू हुई। अब याद आए कि वो क्वेश्चंस हम क्या लिख करके आए थे। समझ में आया कुछ जगह गलती हो गई, समझ में आया कुछ जगह गलती नहीं हुई है। हमने अपने मन को मनाया। एग्जाम की पहली वो रात थी, ध्यान से सुनना सभी लोगों की, एग्जाम से पहले की वो रात थी। हर दोस्त फोन करके बोल रहा था भाई क्या होगा यार, बहुत टेंशन आ रहा है। हमें भी टेंशन उतना ही था, पर उसे हम कॉल करके समझाते थे कोई बात नहीं यार, सब हो जाएगा, तू तो कंफर्म पास हो जाएगा, टेंशन तो मेरा है, डोंट वरी, अपन दोनों पास होंगे, दोनों भाई मिल करके इंटर में जाएंगे, तू टेंशन मत ले। जब वो दीदी टेंशन में थी तो हमने कॉल करके समझाया, अरे चल यार कुछ नहीं होता, डोंट वरी, हो जाएगा, अपन वापस कर लेंगे। पर सबके मन में इक्वल सी घबराहट थी। सबके मन में ये था कि आगे क्या होने वाला है। सब ये सोच रहे थे कि क्या सच में इस बार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। रात भर बस इस बेचैनी में गुजरी कि कल का दिन मुझे क्या दिखाएगा। कल का दिन या तो मुझे मेरी जिंदगी में आगे लेके जाएगा, या कल का दिन मुझे एक नई सीख देगा कि ये कोर्स को इतना भी हल्का नहीं लेना चाहिए जितना हल्का मैं ले रहा था। दूसरे दिन की सुबह हुई, घर में सबको पता था कि रिजल्ट आने वाला है। मैं भी उठा, कई दिनों बाद नहाया हूं, बात समझे तुम, कई दिनों बाद नहाया हूं ये सोच करके कि आज क्या होने वाला है। भगवान से हाथ जोड़ दिए कि हे भगवान सारे पाप माफ कर देना, इस बार मेरे करियर का रास्ता साफ कर देना, रोकना नहीं मुझे, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता। आखिर 1 जुलाई को मैं भी सीए डे मनाना चाहता, तो मैं भी ये करना चाहता हूं। प्लीज भगवान कुछ तो कर दो जीवन में। रिजल्ट को कुछ घंटे बाकी थे, सारे दोस्त फोन कर रहे थे, मुझसे रोल नंबर मांग रहे थे। मैंने रोल नंबर किसी को नहीं दिया, क्योंकि मुझे भरोसा सिर्फ मेरी माँ पे था, मेरे पापा पे था, मेरे भाई बहन पे था, क्योंकि वो मेरे लिए लकी है, सब वेट कर रहे थे। मेरा मन कहीं लग नहीं रहा था।
दोस्त पूछ रहे थे, मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा था और एक मैसेज सोशल मीडिया पे टाइप करके रखा था। ये मैसेज उन लोगों के लिए था जिनको शायद रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ कम शब्दों में बड़ी बात कहना चाहता हूं। शायद आज मैं मेरे रिजल्ट से उन्हें जवाब देना चाहता हूं। कहीं नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ चुका है, वेबसाइट पे गए, रिफ्रेश किया, साइट लोड हो रही है। हमने कहा ठीक है, इतने लोग एक साथ आए हैं, 5 मिनट बाद तो हो ही जाएगा। रिजल्ट आया, हमने क्लिक किया, हमने अपना रोल नंबर डाला, एक स्पेशल 4 अंक की कोड डाला जो हमने बुक किया था, स्पेशल कैप्चर कोड डाला, और मानो ये जो कुछ सेकंड वाले पल है ना, ये बीत ही नहीं रहे हैं। क्लिक किया, 5G वाला इंटरनेट, 4G वाला इंटरनेट जो 1 सेकंड में रिजल्ट दिखाता है, उस दिन ऐसे ट्याओ 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 घूमता रहता है। और क्लिक करके व्हाइट एंड जामुनी कलर का पेज डेवलप होता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का लोगो आता है। आप हल्का सा पेज को नीचे करते हो, आपका नाम दिखता है, और नाम दिखने के साथ साथ आप एक बार फिर उस परमात्मा से हाथ जोड़ लेते हो कि हे भगवान, मेहनत तो मैंने की है, सफल कर देना। आप बाकी किसी सब्जेक्ट का स्कोर नहीं देखते, सीधा नीचे पास या फेल। गलत बोल रहा हूं सर? और ये हर सीए स्टूडेंट की दास्तान है, ये हर सीए स्टूडेंट की दास्तान है।